जंगलिन गैंगटे 30 साल, हाउके 35 साल, कुछ महिलाएं हैं, हरप्तेम किकपिन 45 इयर्स। ये तमाम उन कुकी समाज के लोगों की तस्वीरें हैं जिनकी मौत हिंसा के बाद अब तक हुई है। कोटू जो सबसे एपेक्स बॉडी है कुकी समाज की, उनके मुताबिक अब तक की तारीख में सिर्फ कुकी समाज के 199 लोगों की मौत इस हिंसा के दौरान हुई है। और इसीलिए चाहे चूरा चांदपुर हो, टेक्नोपॉल हो, जो भी जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं, कुकी इलाके हैं, वहां पर वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस उन मारे जाने वालों की याद में तैनात किए गए हैं, तैयार किए गए और ये रखेगा। और लिखा गया मैसेज, योर सैक्रिफाइस योर टुडे फॉर आवर टुमारो। उनके बलिदान को याद रखा जाएगा। और इसीलिए जहां पर शहरी इलाके हैं उसी के ठीक बाहर सिमेट्री बनाई गई है और सिमेट्री में जहां पर उनको दफनाया गया था और जिनकी तस्वीरें, जिनकी जानकारियां हाथ लगी, वो डेटा तैयार किया गया है। हिंसा का जो असर है, ये तस्वीरें दोनों तरफ है। घाटी में भी इनोसेंट लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए, तो पहाड़ों में रहने वाले कुकी भी मारे गए हैं। वहां पर भी लोग रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, तो पहाड़ों में भी लोग रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। दरअसल हिंसा दोनों तरफ से हुई और हिंसा का शिकार भी दोनों तरफ के लोग हुए। बादलों से ढके हुए इन ऊंचे हरे भरे पहाड़ों को देखकर शक नहीं होता कि मणिपुर हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक है। लेकिन आज इसकी खूबसूरती को दाग लग चुका है। पिछले 1 साल से इस खूबसूरत राज्य में रहने वाले हिंसा की चपेट में है। और आप सोचिए कि जिनका बचपन दशकों से, सालों से अपने परिवार और पुश्तों के साथ यहाँ रहते आए हैं, अब वो अपने घरों को छोड़ करके विस्थापित हो चुके हैं। हिंसा की चपेट में घर जला दिए गए, गांव जला दिए गए और ऐसे में हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा, विस्थापन करना पड़ा और आज वो इस तरह के रिलीफ कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। मैं इस समय कांगपोकपी जिले में हूं और इस जिले में खासकर जो निचले तराई में, घाटी में रहने वाले लोग थे, जब पिछले साल हिंसा की शुरुआत हुई, गांव में कई लोग मारे गए, घर जलाए गए, आगजनी हुई और जान बचाने के लिए ये जो कुकी समाज के लोग हैं, ये अपना गांव छोड़कर के ऊपरी इलाकों में भाग गए। पहले राहत कैंपों में रहे, आसपास जो चर्च है वहां रहे, स्थानीय लोगों ने मदद की और उसके बाद केंद्र सरकार ने प्री फैब्रिकेटेड हाउस जो एक योजना के तहत घाटी में भी दिए और पहाड़ों में भी बांटे। इस तरह के प्री फैब्रिकेटेड हाउस में इन हजारों लोगों को शरण मिली है। बिजली की सुविधा है, पीने के पानी की सुविधा है, लेकिन ये एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है और इसमें रहने वाले तमाम लोग विस्थापित हैं, जिन्होंने अपने घर छोड़े हैं। वो घर जो उन्होंने बनाए, अपने सपनों से बनाए, अपने खून पसीने से बनाए, उनके माता पिता ने बनाए, क्योंकि हिंसा ने जिंदगियां नहीं देखी, हिंसा ने पहचाना नहीं कि आखिर वो किस समाज का था। हर कोई उसकी चपेट में आ गया। कांगपोकपी जिला दरअसल कुकी आबादी वाला इलाका है। पहाड़ों में कुकी समाज के लोग रहते हैं और जो हिंसा में पेरीफेरी इलाकों में रहते थे, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मार्च में, अप्रैल में जैसे जैसे इन इलाकों में ये प्री फैब्रिकेटेड घर बने, वो तमाम विस्थापित लोग जो जिनके घर बार जल गए थे, जो हिंसा में पीड़ित थे, वो यहाँ पर आ गए। और आप समझिए कि कई सारे ऐसे मासूम बच्चे हैं जिनका बचपन यहाँ बीत रहा है। कई बच्चे इन कैंपों में पैदा हुए हैं, उन्होंने यही जन्म लिया है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका पहले घर कहाँ था और अब आगे का ठिकाना क्या होगा। जो कुछ है बस यही है जो केंद्र सरकार ने प्री फैब्रिकेटेड घर भेजे हैं, अब यही जिंदगी बीत रही है। कुछ बच्चों के लिए स्कूल है, आसपास स्कूलों में चले जाते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए, लेकिन रोजगार, भविष्य, ये सब सवाल उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। घाटी से निकलते ही कांगपोकपी की सीमा में हम जैसे आते हैं, दरअसल ये कुकी समुदाय का इलाका है। पहाड़ों में कुकी रहते हैं और जब पेरीफेरी के पास रहते थे, हिंसा शुरू हुई तो उनके भी घर जले, उनके गांव भी जले, उनके लोग मारे गए और उसके बाद ये जो प्री फैब्रिकेटेड कैंप हैं वो बनाए गए। महीनों तक तो वो यहाँ वहाँ पहाड़ों में रहने लगे, रिलीफ कैंपों में, स्कूलों में, और उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से ये प्री फैब्रिकेटेड हाउस मिले। ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं जो यहीं इन रिलीफ कैंपों में पैदा हुए, इन प्री फैब्रिकेटेड हाउस में पैदा हुए हैं, जिन्हें ये नहीं पता था कि उनका घर पहले कहाँ था, उनका अगला ठिकाना क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। आखिर मणिपुर की हिंसा की त्रासदी ही ऐसी है जिसने मानवता को पूरी तरह से निगल लिया है। मोमोई उन लोगों में से हैं जो जहां कोतरुक इलाका है, जहां हाल ही में हिंसा हुई थी, उसके पास के एक गांव में रहती थी। पिछले साल जब हिंसा शुरू हुई तो 28 मई तक हिंसा की आग उनके गांव में भी पहुंची। जब घर जलने लगे, गांव जलने लगे, तो मोमोई जैसे बहुत सारे लोग छोड़ करके पहाड़ों में आ गए। कुकी समाज की ये महिला पहले तो रिलीफ कैंपों में रही और अब उन्हें ये प्री फैब्रिकेटेड हाउस मिला। पहाड़ के हिस्से में, शहर के पास ये बनाया गया है। तो आप देखेंगे ये 100 स्क्वायर फीट लगभग जितना है, जिसके एक हिस्से में इन्होंने अपना किचन तैनात किया हुआ है और ये
फाइबर आप देख पा रहे हैं। पक्का तो नहीं है, कच्चा मकान आप कह सकते हैं, लेकिन ये इतना मजबूत है क्योंकि इसमें मेटल शीट से छत तैयार की गई है। ऊपर जो है मेटल की शीट है और जिससे ये छत है ताकि पानी अंदर ना आए, और उसके बाद इसके अंदर अगर ठंड हो तो कम से कम तापमान मेंटेन रहे। आपको दूसरे हिस्से में एक बार लिए चलते हैं। इनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। कई सारे बच्चों का जन्म यहीं पर कैंपों में हुआ है। तो ये आप इसको बेडरूम समझ सकते हैं, एक छोटा सा कमरा, और इसी के बगल में ऐसे और भी है। जैसे जिसका परिवार अगर बड़ा है उन्हें बड़े कमरे मिले हुए हैं जिसमें टॉयलेट भी है, एक हिस्सा किचन में भी है, बेडरूम भी है। अब आप समझ सकते हैं कि जो विस्थापित कुकी महिलाएं हैं वो इस तरह के घरों में, जो रिलीफ कैंप कह लीजिए या शेल्टर होम कह लीजिए, और इसी तरह के घरों में वो रहने पर मजबूर हैं। ये मणिपुर के महिलाओं की जिंदगी है और बस इसी तरह से बीत रही है। बहुत सारी चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां कैसी हैं, मोमोई बैठी और हमें बताइए कि 28 मई से या 3 मई से जो कुछ शुरू हुआ मणिपुर में, 28 मई के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या बदला? बदला मीन्स पूरा सबका सब तो पूरा चेंज होता है। मीन्स जैसे कि उधर से हम लोग गांव छोड़ के यहाँ पे आना पड़ता है। उधर में बैठने से तो हम लोग के पास तो छोटा छोटा बच्चा भी है और प्रेग्नेंट वुमेन लेडी बहुत भी है। उसके बाद और मेरा फैमिली में तो पूरा भैया भी है। भैया भी उधर में दिल्ली में वो क्या बोलेगा कंपनी में काम करके उसने पैसा कमाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे महीना में 3,000, 4,000, 5,000 he used to send us। और उतने से आपका घर चल जाता है? ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है ना। 28 तारीख के बाद जब आपके गांव में वायलेंस शुरू हुआ, क्या कुछ देखा था आपने उस समय? देखा था तो बहुत है। जैसे कि घर पूरा वो लोग मोप होता है ना, मोप तभी आता है आग लगाने के लिए। और उसके बाद हम लोग उधर में असम राइफल 22 असम राइफल उधर में हम लोग का गाँव में है, जो तो उधर में हम लोग भागता है, उधर में रहता है। उसके बाद 28 डेट 3 सब में शुरू हुआ था। उसके बाद डेट 4 में ठीक से फायरिंग हुआ था उधर में ना। उधर में फायरिंग होता है। उसके बाद घर भी जला दिया और रहने का भी नहीं है। आपके गांव में डेथ भी हुई थी उस टाइम लोगों की? हाँ है। और डेट 4 में ठीक से फायरिंग हुआ था तभी। कोई बात नहीं, कोई बात। आप लोग उसके बाद भाग के ऊपर आ गए, कांगपोकपी यहाँ ऊपर शहर में आ गए? यहाँ में आ गया। और 28 मई में ठीक से फायरिंग हुआ था। और इतने महीने आप लोग कहाँ रहे, फिर कैसे रहे? इधर में उधर से शिफ्ट हुआ था और कांगपोकपी में 1 महीना 1 month and half ऐसे हुआ होगा। उधर में मेरा भैया, बड़ा भैया मीन्स मेरा कजिन्स, उसका घर में हम लोग रहता था। जिनके पास रिश्तेदार नहीं थे, घर थे, वो लोग कहाँ रहते थे? वो लोग रिलीफ कैंप में रहता है। अब आप यहाँ पर कितने महीने हो गए? मार्च से हैं यहाँ पे? मार्च से नहीं, जून से आए आप? जून से लेकर के अब तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, 3-4 महीने हुए हैं इस कैंप में। ये प्री फैब्रिकेटेड हाउस में जिंदगी कैसी है? ठीक ठाक तो है, ठीक ठाक है। यहाँ पे तो खाना पीना भी सब मिलता है। खुद बनाते हैं, कोई लाता है खाना? कोई लाता है मीन्स उधर में बना के। उसके बाद हम लोग उधर में जैसे कि बोल ये सब पकड़ के उधर में। कौन बनाता है खाना? हम लोग ग्रुप वाइज में एबीसी हुआ, एबीसी है ग्रुप। अच्छा, ना। और अब उसके लिए राशन, फूड, खाना ये कौन देता है? गवर्नमेंट से किसी तरह का मदद मिला? गवर्नमेंट से दिया है ना, स्टेट ने दिया है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो तो हम पता नहीं है। और यहाँ से डीसी से आता है, डीसी से लेके एसडीओ से लेके यहाँ से आता है। बच्चों को लेकर के चिंता होती है कि पूरी जिंदगी यहीं बीतेगी या आगे क्या करेंगे? अब आगे क्या करेगा पूरा पता नहीं। अभी तक तो सोल्यूशन हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो उधर में इम्फाल एरिया में बोलने से तो पूरा यहाँ में हिली एरिया में तो पूरा एकदम पीस है, उधर में तो पीस नहीं है ऐसे बोलता है। ऐसे बात नहीं है। यहाँ पे भी पूरा हम लोग ऐसे दिन भर रात भर ऐसे सोच कर
आगे में क्या करेगा नेक्स्ट पूरा, अभी तो 2024 भी खत्म होने वाला है। बच्चों को लेकर चिंता होती है, उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा? चिंता है वो तो, फिर भी उसको क्या बोलेगा पता बच्चे पूछते हैं कि हम अपने घर कब जाएंगे? नहीं। बच्चे तो बोल नहीं पा रहे, वो तक तो पता नहीं। हाँ, पूछता तो है हम लोग कब वापस जा रहा है गांव में, ऐसे बोलकर। उसके बाद तो हम लोग तो पूरा आंसरलेस है उन लोग ने पूछने से ना। हम लोग क्या बोलेगा, यहाँ पे तो सोल्यूशन है ही नहीं, और कब तक यहाँ में भी कब तक हम लोग रुकेगा पता नहीं। तारीख गवाह है, दुनिया के किसी भी कोने में जब भी हिंसा हुई है, चाहे दो देशों के बीच हो, चाहे दो जातियों के बीच हो, दो समुदायों के बीच हो, खामियाजा हमेशा मासूम लोगों को उठाना पड़ता है। इस हिंसा का शिकार हमेशा महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग होते हैं। लोगों के आशियाने छिन जाते हैं, घर टूट जाते हैं, सपनों पर पानी फिर जाता है, उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। और आज मणिपुर के हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। कांगपोकपी, इन पहाड़ों में रहने वाले कुकी जो अपने घरों में रहते थे, अब वो इन विस्थापित कैंपों में हैं। बच्चे यहीं पैदा हो रहे हैं, बेइलाज कईयों की मौत हो जा रही है। कोई नहीं जानता हिंसा कब रुकेगी, कोई नहीं जानता उनकी जिंदगी फिर पटरी पर कब आएगी। इस खूबसूरत राज्य मणिपुर में कांगपोकपी जिले के इन पहाड़ों के बीच इस ठीक विस्थापित कैंप के अंदर सत्या के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।